चलो आओ, ये हमारा थ्योरम है प्यारे बच्चों। यदि एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर परिबद्ध है, पी विभाजन भी दिया है, बस हमें सिलेक्शन करना है, उच्चक और निम्नक का सिलेक्शन करना है। आइए शुरुआत करते हैं। हमें तो याद है ना, क्या याद है? ऊपरी रीमान योग और निम्न रीमान योग की परिभाषा याद है, हमने परिभाषा देखा है कि एफ सच दैट आई टेंड्स टू आर, आई में एक परिबद्ध फलन था, आई इज इक्वल ए बी का एक विभाजन पी था, पी इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन डैश डैश एंड सो ऑन एक्स एन। तब हम इसके उपअंतराल आई आर इज इक्वल एक्स आर माइनस वन एक्स आर में निम्नक एम आर और उच्चक कैपिटल एम आर लिए, जिसको हमने लिखा स्मॉल एम आर इज इक्वल इनफीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डेल एक्स आर, और कैपिटल एम आर इज इक्वल हमने लिखा सुप्रीमम इज इक्वल सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कितना, डेल एक्स आर। तब यूपीएफ और एलपीएफ भी लिख देंगे। यूपीएफ हमने, एलपीएफ हमने लिखा समेशन आर इज इक्वल 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और यूपीएफ हम लिखेंगे समेशन आर इज इक्वल 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। सब लिख दिए प्यारे बच्चों, ये तो हमको याद है, इसी को तो याद करने के लिए बोला हूं ना, याद कर लेना, आज ही याद कर लेना, सब समझ में आएगा। फिर इसके बाद चूंकि बच्चों हम जानते हैं निम्न परिबंध ऊपरी परिबंध से कभी भी बड़ा नहीं होता, या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा होगा, ये हम जानते हैं। बस इन्हीं कंसेप्ट को लेकर के हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बात करें, देखें क्या है। चलो देखो बच्चों, मैंने कहा ये जो दिया है कैसे प्रूव करना है, देखो ये सब लिखना है और जो परिभाषा दिमाग में है उसी को लिखना है। आइए देखें, मान लो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर एक क्या है, परिबद्ध फलन है, लिख दो, एफ तो है भाई, तथा अब P इज इक्वल हम दे देते हैं नाम एक्स नॉट, ऐसे भी दे सकते हो, ध्यान देना। यहां पर A इज इक्वल एक्स नॉट पहला हो गया, x1 x2 डैश डैश एंड सो ऑन xn, लास्ट वाला को B लिख दीजिए। P इज इक्वल एक्स नॉट x1 डैश डैश एंड सो ऑन xn, AB का क्या है, कोई विभाजन है, तथा आई आर इज इक्वल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इस विभाजन का आरवां उप अंतराल है, और लिखना है तो जिसकी लंबाई और लिख दीजिएगा, डेल एक्स आर इज इक्वल एक्स आर माइनस कितना है, एक्स आर माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर मान करके चलते हैं। अब हमारा देखो ये सब काम हो गया, अब हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हमको इन्फीमम और सुप्रीमम लेकर के मिनिमम, है ना, क्या करना है, इसका उच्चक और निम्नक मानना है। अब हम मान लेते हैं, मान लो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर क्रमशः अंतराल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में किसके, ये जो एफ लिखा है उसके, एफ के निम्नक और क्या है, उच्चक है, ये भी लिख दिए। अब लिखे हो तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, इनफीमम ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एफ एक्स सच दैट एक्स, या इसको ऐसा भी लिखते हैं, देखिए एक्स बिलोंग्स टू डेल आर, या जो भी लिखना है ऐसा भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स आर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन एक्स आर, ऐसा भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। देखो मैंने अब 3 तरीके से बता दिया, इनफीमम,
यहां पर एफ एक्स सच दैट, इसको आप एक्स बिलोंग्स टू ऐसा भी लिख लेना और डेल वाला भी लिख लेना, तो जो लिखना चाहे। और कैपिटल एम आर इज इक्वल, यहां पर लिखेंगे सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन एक्स आर, वही लिखना है। एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कितना, तो जो एक लिख देना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तब एफ का एफ एक्स का ऊपरी सॉरी निम्न और निम्न रीमान योग क्या लिखिएगा, एलपीएफ समेशन आर इज इक्वल 1 to n एफ एक्स इंटू डेल एक्स आर। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। ये मान लीजिएगा, ये देखिए बच्चों पूरा डेफिनेशन को मैंने अगेन रिपीट किया है, वही सब लिखना है, बार बार वही सब लिखना है, दिमाग में बनाए रखें। बस हमको एम आर चाहिए, हमको कैपिटल एम आर चाहिए, कहां से आया, क्या हुआ, क्या पार्टीशन है, यही तो दिमाग में बनाए रखना है। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, तथा ऊपरी रीमान योग, तो ये होता है यूपीएफ इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल 1 to n, क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एम आर और डेल एक्स आर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। ये हमने पूरा ले लिया। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं एम आर इज लेस देन इक्वल देन होता है कैपिटल आर, हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर होता है। हम इसी को लेकर के चलेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आया। अब देखिए हमको नीड क्या है समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों में समेशन आर इज इक्वल 1 to n और किसका, डेल एक्स आर का गुना कीजिएगा। सबसे पहले समीकरण 3 के दोनों पक्षों में डेल एक्स आर का गुना करने पर तो गुना कीजिएगा, कितना होगा, एम आर डेल एक्स आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। अब क्या करेंगे, आर इज इक्वल 1 से आर इज इक्वल n तक योग करने पर, अब ऐसा लिखने से मतलब हुआ क्या, आपने 1 से लेकर n तक योग किया सबको, तो इधर भी किया, यानी दोनों पक्षों में लिख देना, दोनों पक्षों में लिख देना, बोथ साइड, दोनों पक्षों में। आर इज इक्वल 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, इधर भी हुआ लेस देन इक्वल देन आर इज इक्वल 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। और बच्चों समीकरण 2 सॉरी 1 और 2 से देखिए, 1 ये माने है ना, समीकरण 1 और 2 से देखिए, 1 व 2 से क्या पाया हमने, ये हमने पाया एलपीएफ और लेस देन इक्वल देन ये हमने पाया यूपीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखना है, क्या समझना है इसमें, देखिए आपने क्या समझा, ऊपरी रीमान योग और निम्न रीमान योग का परिभाषा दिमाग में बनाए रखना है, याद रखना है। और केवल हमने एक्स्ट्रा क्या किया, हम जानते हैं स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर होता है। हमने दोनों पक्षों में डेल एक्स आर का गुना किया और दोनों पक्षों को आर इज इक्वल 1 से लेकर के अंत आर इज इक्वल एन तक हमने क्या किया, सम किया, और सम किया तो समेशन हमें मिला आर इज इक्वल 1 to n
स्मॉल एम आर डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन समेशन आर इज इक्वल 1 to n, कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, है ना, स्मॉल एम आर वाला एलपीएफ है और कैपिटल एम वाला यूपीएफ है। आया बच्चों समझ में?